अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के ओडीआई वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। ओडीआई वर्ल्ड कप स्पेशल इज प्रेजेंटेड बाय स्पार्क्स स्मार्टफोन्स। आज ओडीआई वर्ल्ड कप में मुकाबला होने जा रहा है न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स की टीमों के दरमियान। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में ये मैच खेला जाएगा। टॉस हो चुका है इस मैच का। बाय द वे नेदरलैंड्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। आज की भी टीम की बात की जाए तो एक चेंज भी है उनकी टीम में। जिमी नीशम की जगह लॉकी फर्गसन टीम का हिस्सा है। सो बॉलिंग को मजीद स्ट्रेंथन किया है यहाँ पर न्यूजीलैंड ने। और हम अपने एक्सपर्ट से बात भी करेंगे कि ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है न्यूजीलैंड के लिए आगे जाकर, और इस किस्म की चेंजेस छोटे मैचेस में करनी कितनी ज़रूरी होती हैं ताकि टीम को मजीद कॉन्फिडेंस मिल सके और जो डगआउट में प्लेयर शामिल हैं उनको भी कॉन्फिडेंस साथ साथ दिया जा सके। हम कल के मैच पर भी बात करेंगे जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया। भारत ने ये मैच 6 विकेटों से अपने नाम किया, लेकिन उससे पहले अपने गेस्ट का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद यासुनी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, और वीडियो कॉल के ज़रिए हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट्स की तरफ बढ़े, ज़रा कल के मैच की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। काफ़ी वावेला हुआ कल के मैच के बाद कि पिचेस और प्लेइंग कंडीशंस बहुत मुख्तलिफ हैं। भारत अपने लिए पिचेस बना रहा है, इस बारे में भी हम बात करेंगे, खासकर याया और भट्टी साहब से कि जो माजी में हमने वर्ल्ड कप के मुकाबले देखे हैं उसमें होम टीम्स को किस तरह फ़ायदा होता आया है, इस बारे में बात करनी ज़रूरी है। लेट्स हैव द स्कोर बोर्ड प्लीज़। कल ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 199 रन ही बना पाई। भारतीय टीम ने कल 3 स्पिनर्स अपने स्क्वाड में शामिल किए थे और इट पेड ऑफ। रविंद्र जडेजा ने भारत के लिए 3 विकेटें हासिल की, सिर्फ 28 रन दिए 10 ओवर में। जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर्स में 35 रन के एवज 2 विकेटें हासिल की। कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 42 रन दिए और उन्होंने भी 2 विकेटें हासिल की। कोई ऐसा बॉलर नहीं था जिसके अगेंस्ट कल ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स रिलैक्स नजर आए या सेटल नजर आए। पिच भी सपोर्ट कर रही थी स्पिनर्स को, थोड़ा सा फंस के भी बॉल आ रहा था। फिर भारत की जब बैटिंग की बारी आई तो भारत के सिफर पर 3 प्लेयर्स पवेलियन वापस लौट गए। इस मौके पर ऐसा लग रहा था कि शायद भारतीय टीम के लिए ये स्कोर भी चेस करना मुश्किल हो जाए, लेकिन फिर विराट कोहली और केएल राहुल क्रीज पर डटे रहे। बड़ी शानदार पार्टनरशिप लगाई, सिचुएशन के हिसाब से खेला। वो अलग बात है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने कुछ आसान कैचेस भी ड्रॉप कर दिए और फील्ड में भी इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, जिसकी वजह से भारत पर से प्रेशर उठता चला गया। केएल राहुल ने 97 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। विराट कोहली बिल्कुल आखिरी मराइल में 85 रन बना के आउट हुए और फिर हार्दिक पांड्या आए नहीं, रैप्ड अप थिंग्स वेरी वेरी क्विकली। तो इस तरह कल भारत ने 6 विकेटों से ये मैच अपने नाम किया। प्लेइंग कंडीशंस की बड़ी बात हो रही है सिकू भाई। होम टीम्स को तो वो हमेशा ही फ़ायदा होता है। पिछले अगर हम कुछ वर्ल्ड कप देखें तो ज़्यादातर होम टीम्स नहीं जीते हैं, तो ये एडवांटेजेस तो होते हैं, हमेशा होंगे और रहेंगे। और देखें कल उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले जी उसको अंदर लेकर आए थे अश्विन को, तो उसका क्या मतलब था, उनको पता था कि कुछ ना कुछ अब मुझे नहीं पता वाकई वो लड़का अनफिट था जिसको उन्होंने रिमूव करके उसको अश्विन को लेकर आए। और कल मैच के अंदर जब हम यहाँ बात कर रहे थे कि रात भर बारिश हुई थी, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि अगर रात भर बारिश हुई है एक दिन पहले तो नीचे पानी तो होगा। पानी का मतलब होगा कि सॉफ्ट होगा। आप जितना भी उस पर रोल करते हैं पानी ऊपर आता है, आप कम रोल करेंगे तो गेंद ग्रिप करेगा। कल गेंद ग्रिप करा था स्पिनर्स का और उन्होंने 3 स्पिनर्स खिलाए अपने। और इस लिहाज से देखिए अभी ये पहला राउंड ख़त्म हुआ है जी। पहले राउंड में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को झटका लग गया है और उनको अपने आप को दोबारा से जो है ना, और काफ़ी बड़े झटके लगे, बहुत ठीक ठाक झटके लग गए हैं। तो उनको अपने आप को जो है ना सेटल करना है दोबारा से कि किस तरह हमने दोबारा अटैक करना है। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं यही कहूँगा कि उनके पास स्पिनर्स बिल्कुल नहीं है। उन्होंने स्टीमर से गेंद की, मैं तो हैरान हूँ जो कैच कैसे छोड़ दिया, हाथ में नहीं आया, वो बीच में से निकल गया। दैट वाज अमेजिंग। या हो सकता है जो उसने स्लाइड किया तो उससे उसकी टाइमिंग आउट हो गई। तो ऑस्ट्रेलिया का जो इस वक्त पेस अटैक प्लस जो स्पिनर्स हैं 2 जैम्पा और मैक्सवेल करा, तो मुझे तो इतने आउटस्टैंडिंग नहीं लगे। 350 रन उन्हें करने पड़ेंगे इस बॉलिंग के साथ। पेसर्स तो वो कर लेंगे मगर ये स्पिनर्स के साथ उनको 350 रन करने पड़ेंगे। तो पहले राउंड ख़त्म हो गया, कंडीशंस हमेशा फेवर में रहेंगी। तो मुझे तो शक पड़ रहा है अब कि अहमदाबाद में जो इंडिया से मैच होगा हो सकता है कि वो हमें देख कर के हमारी स्पिनिंग इतनी मज़ेदार नहीं है
तो स्पिनिंग ट्रैक। ठीक है, एक डिस्कशन तो ये है कि होम टीम को एडवांटेज होता है, होम टीम अपने लिहाज से कंडीशंस को थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकती है। तो लज़ाक, कल मैं आपको भी सुन रहा था हारना मना में, आप कह रहे थे कि कंडीशंस सिमिलर होनी चाहिए। वो शहर जो माइल्स अपार्ट हों उनको तो छोड़ ही दें, हम एक ग्राउंड की बात कर लें, एक ग्राउंड में 2 अलग अलग पिचेस अलग अलग तरह से खेलती हैं। अभी नेशनल स्टेडियम में ओवर 40 टूर्नामेंट हो रहा था, किसी एक पिच पर 350 लग रहे थे, एक पिच पर 250 नहीं बन रहे थे। तो ये तो हमेशा होगा। किस तरह आप हर मैच में एक ही किस्म की कंडीशन या एक ही किस्म की पिच दे सकते हैं? थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए दानिश, मैं कल रात को भी मैंने यही बात कही थी कि ये मोनोपोली है और इस चीज़ को देखना चाहिए। अब कोई बात नहीं कर रहा। अगर यही वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हो रहा था, इस तरह की कंडीशन होती है, पाकिस्तान इस तरह मैच जीता, तो पूरे वर्ल्ड में शोर मच जाना था, ये पिच सही नहीं है, ये पिच का स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। तो मुझे बताया वर्ल्ड कप हो रहा है और पिच का स्टैंडर्ड आप देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई आम ग्राउंड में मैच हो रहा है। सारे पैसे उन्होंने लगता है ग्राउंड भी लगा दिए रेनोवेशन में, तो कुछ चेयर्स पे लगा दिए, कुछ छत पे लगा दिए उन्होंने सारे। और पिच की क्वालिटी चेक कर लें, पहले दूसरे बॉल से पिच वो जो ना मट्टी जो है ना छोड़ रही थी। और सबसे बड़ी बात देखें, और मुझे भी ऑस्ट्रेलिया में बड़ी हैरानगी है कि उन्होंने टॉस जीत के जो इंडिया चाह रहा था वही उनको करवा दिया। ड्यू पड़ रही है, हालांकि इंडिया के काफ़ी प्लेयर आईपीएल खेलते हैं, उनको पता होना चाहिए कि चेन्नई की जो कंडीशन है वो रात को ड्यू पड़ती है, उसमें सेकंड जो है बैटिंग आसान हो जाती है, बॉलिंग मुश्किल होती है। तो वही बात हुई, उनका जैम्पा देखे बिल्कुल ऑफ वाला नजर आया, बिकॉज बॉल गीला हो रहा था, बॉल टर्न नहीं कर रहा था। बिल्कुल। जब इंडिया कर रहे थे, इंडिया ने 3 स्पिनर खिलाए। अब 3 स्पिनर खाने के बावजूद आप देखें ऑस्ट्रेलिया ने वही काम किया कि पहले बैटिंग उन्होंने कर ली। उनके जेर में था जैसे साउथ अफ्रीका ने 428 रन कर दिए थे, हम भी 400 कर देंगे तो मैच जीत जाएंगे। ये ऐसा नहीं था, कंडीशन के मुताबिक होता है। पर पिच का जो स्टैंडर्ड है मैं समझता हूँ एक जैसा होना चाहिए। ये फेयर नहीं है वर्ल्ड कप के साथ, एक जगह पे 450 हो रहा है, एक जगह पे टीम 200 स्ट्रगल कर रही है, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम। तो अफगानिस्तान के साथ भी ऐसा हुआ, वो भी 166 पे आउट हो गए। तो ये तो बड़ा मैं नहीं समझता ये बिल्कुल फेयर है वर्ल्ड कप के साथ। बिल्कुल, या काले को काला और सफ़ेद तो सफ़ेद कहना ज़रूरी है। पिच कल की वाकई में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मतलब जो प्लेयर्स खेल रहे थे वो भी कह रहे थे कि टेस्ट मैच की विकेट लग रही है। बट हैविंग सेड दैट, हर मैच में आपको एक जैसी कंडीशन नहीं मिलेंगी। किसी मैच में 400 लगेंगे, किसी मैच में 250 लगेंगे। ख़ासतौर पर भारतीय शहरों में जो कि बहुत बहुत दूर हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं, वेदर कंडीशंस अलग हैं, एटमॉस्फेयर के हिसाब से भी पिचेस में फ़र्क आ जाता है। देखिए दानिश, इंडिया की स्ट्रेंथ जो है या तो उनकी बैटिंग है या फिर उनकी स्पिन बॉलिंग है। ठीक है, मोहम्मद सिराज उनकी टीम में इंडक्ट हुए हैं और जसप्रीत बुमराह अच्छा बॉल डाल रहे हैं, बट आप इससे इख्तिलाफ नहीं कर सकते कि इंडिया की स्ट्रेंथ या तो बैटिंग या फिर बॉलिंग। और कल जो 3 स्पिनर्स उन्होंने खिलाए, अक्षर पटेल आउट हुए, टीम में अश्विन शामिल हुए, फिर रविंद्र जडेजा, फिर कुलदीप यादव, और इनके 30 ओवर में 6 विकेटें ऑस्ट्रेलिया की हासिल की टीम इंडिया ने और सिर्फ 104 रन दिए। मैक्सवेल ने तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 8 ओवर में सिर्फ उन्होंने 34 रन दिए, बट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सारे टिक नहीं किया एडम जैम्पा ने, जो कि इस वक्त अगर हम क्रिकेट में देखें जो वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया के एडम जैम्पा को शुमार होता है। सब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उनके बॉलर्स जो फास्ट बॉलर जिसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया डिपेंड कर रहा था, माँ सिवाय एडम जैम्पा के। एडम जैम्पा कल मुझे लगा कि शादाब खान का उनके ऊपर रंग आ गया, ना उनका बॉल गिर रहा था, ना उनका बॉल जो है वो निप हो रहा था, ना स्पिन हो रहा था, फुल टॉस कर रहे थे, और ये ऑस्ट्रेलिया का एक माइनस पॉइंट था। लेकिन ऑन द अदर साइड ये जो आप पिचेस की बात कर रहे हैं दानिश, देखें जो फिरोज शाह कोटला की पिच थी, अगर आपको याद हो, एक दिन में 5 या 4 सेंचुरियाँ बनी थी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में, 500 रन 75 ओवर में बनाए थे इंग्लैंड ने टेस्ट मैच में, तो पिच को डीमेरिट पॉइंट दे दिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। व्हाट अबाउट फिरोज शाह कोटला? वहाँ पर तो कोई ऐसा सवाल नहीं उठा कि एक इनिंग में 3 सेंचुरियाँ बन गई, और जिस तरह रन्स की बरसात हुई कि आखिरी बैट्समैन भी आकर छक्का मार रहा था। तो डबल स्टैंडर्ड तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह हाईजैक किया हुआ है इंडिया ने इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, एशियन क्रिकेट काउंसिल को, ना कोई बोलने वाला है ना कोई पूछने वाला है, बस चले जा रही हैं चीज़ें। अब जहाँ तक एक बात है, मैं इसको पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज समझता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान टीम का चेन्नई में साउथ अफ्रीका के साथ मैच है। एक मैच हम अफगानिस्तान से खेल रहे हैं, एक मैच हम साउथ अफ्रीका से खेल रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका के मैच से पहले अफगानिस्तान के मैच पर तो हमने कुछ सवालात उठाए थे, बट मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के मुकाबले में साउथ अफ्रीका के साथ चेन्नई में खेलना हमारे लिए ज़्यादा मुनासिब है ना। मैं एग्जैक्टली यही सोच रहा था। हैदराबाद दक्कन में आप उनसे खेलें या फिरोज शाह कोटला में खेलें,
तो मेरा मतलब है कि फिर तो अल्लाह ही रहम करे। क्योंकि चेन्नई में अगर वो कंडीशंस मिली पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों को जो कल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच में थी, तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी, बिकॉज अफगानी स्पिनर्स इन कंडीशन में ख़ास तौर पे बहुत तंग करते हैं पाकिस्तानी बल्लेबाजों को। भट्टी साहब, हम ये जो होम कंडीशंस की बात कर रहे हैं, जो होम टीम्स को हमेशा सपोर्ट करती हैं, जब कोई भी एक नेशन होस्ट कर रही होती है एक इवेंट को, तो उसके फेवर में होती हैं कंडीशंस हमेशा, और ये हमने देखा है पिछले 5-6 वर्ल्ड कप्स में। देखें दानिश, होम कंडीशंस बायलैटरल सीरीज में तो होती हैं, लेकिन जब ये वर्ल्ड कप टाइप का टूर्नामेंट होता है तो वहाँ आईसीसी अपने लोग लोकल क्यूरेटर्स के साथ लगाता है। अच्छी एंडी बात है। एटकिंसन, उनका आयरलैंड से ताल्लुक है, वो आईसीसी के चीफ क्यूरेटर हैं। पाकिस्तान ने भी 2004 में एंडी एटकिंसन को पाकिस्तान इंडिया सीरीज के लिए पिचेस बनाने के लिए पाकिस्तान बुलवाया था, और आईसीसी ने इस टूर्नामेंट से पहले दावा किया था कि पिचेस का स्टैंडर्ड सेम होगा, लेकिन यहाँ वो चीज नजर नहीं आ रही। यहाँ तो हर चीज लग रहा है कि लाडले के लिए सूरत हाल उसके फेवर में बनाई जा रही है। जिस तरह की कल पिच थी, टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले जिस तरह बैटिंग की वो भी हैरान कुन था, लेकिन कंडीशंस जो थी वो तो सारी इंडिया को फेवर कर रही थी। फिर धर्मशाला, देखें आप अभी जो कह रहे हैं ना कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क जरूर है, लेकिन सिमिलर वहां पर कंडीशंस हैं, गर्म मौसम है, पिचेस वो अपनी मर्जी की स्पिन ट्रैक्स बनाते हैं, लेकिन धर्मशाला चूंकि हाइट पर है, वहां पर मौसम भी थोड़ा ठंडा है, तो वहां पर पिचेस डिफरेंट बनती हैं। Exactly. लेकिन आप देखिए धर्मशाला की जो आउटफील्ड थी, जो जोनाथन प्रॉट इंग्लैंड के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, इस वक्त अफगानिस्तान के हेड कोच हैं, उन्होंने तो इंग्लिश टीम को वार्न कर दिया, भाई आप देखभाल कर खेलिएगा, हमारे खिलाड़ी जख्मी हो गए अफगानिस्तान के, आपके खिलाड़ी जख्मी ना हो जाएं। तो वो चीजें जिसपे आईसीसी को होम बोर्ड को कहना चाहिए कि भाई आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं, आप न्यूट्रल होके चलें, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि इंडिया न्यूट्रल नजर नहीं आ रहा, जानिबदारी बहुत ज्यादा दिखाई जा रही है। ठीक है जी, आगे अभी बहुत सारे मैचेस बाकी हैं, अभी तो आगाज़ है, आगे चल के देखते हैं और किस तरह की कंडीशंस मिलती है। इट्स टाइम फॉर स्पार्क स्मार्टफोन्स क्वेश्चन ऑफ द डे। लेकिन इससे पहले कि हम आज का सवाल आपके साथ शेयर करें, हम ज़रा कल की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। कल का सवाल हमारा था कि पहला आईसीसी वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता था, तो सही जवाब दिया है ज़ारा ने। इनका ताल्लुक नौशेरा से है और इन्होंने जीता है स्पार्क स्मार्टफोन्स। वेस्ट इंडीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, सही जवाब दिया इन्होंने, और लकी ड्रॉ के ज़रिए विनर का नाम निकाला गया जो कि ज़ारा थी। आज का सवाल भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं जी। किस मुल्क ने सबसे ज़्यादा बार आईसीसी मेंस इवेंट जीता है? आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप किस टीम ने सबसे ज़्यादा बार जीता है? सही जवाब देने वाले को स्पार्क स्मार्टफोन मिलेगा, लेकिन इतना आसान नहीं होता ये, क्योंकि बहुत सारे सही जवाब आते हैं हमारे पास, और सही जवाब के साथ साथ लक भी आपके फेवर में होनी ज़रूरी है। ये डिस्कशन जारी रहेगा जी। पाकिस्तान ने कल अपना अगला मैच खेलना है, और आज की भी टीम नेदरलैंड्स के खिलाफ खेल रही है। क्या हम अपसेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वॉन कॉनवे ने भी शानदार सेंचुरी बनाई थी पिछले मैच में, और रचिन के साथ मिलकर एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई थी। दे लुक सो गुड ऑन द क्रीज। इस बार डिस्कशन का आगाज़ अपने दोनों जर्नलिस्ट से करते हैं। भट्टी साहब, न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से काफ़ी ना अंडरडॉग के तौर पर एंटर होती है इवेंट्स में। हर कोई उनको इतना ज़्यादा खातिर में लाता नहीं है, उसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस बड़ी बेहतरीन होती है। इस बार भी बड़ा ज़बरदस्त, बैलेंस्ड और संभला हुआ स्क्वाड नज़र आ रहा है न्यूजीलैंड का। बिल्कुल दानिश, हमेशा अंडररेटेड टीम रही है न्यूजीलैंड की, लेकिन आप देखें कि पिछले 6-7 साल में जिस तरह न्यूजीलैंड की क्रिकेट ने दुनिया को सरप्राइज किया है, टेस्ट मैचेस देख लें, वनडे देख लें, T20 देख लें, और पिछला तो 2019 का तो वर्ल्ड कप फाइनल तकरीबन जीते जीते रह गए, लेकिन इंग्लैंड को भी उन्होंने नाको चने चबा दिए। हालांकि छोटा मुल्क है, आबादी बहुत कम है, वहाँ का नंबर 1 गेम जो है वो क्रिकेट नहीं है, लेकिन उनके प्लेयर्स आप देखें क्या क्वालिटी के प्लेयर्स वो प्रोड्यूस करते हैं। फिर उनका सिस्टम देखें, जिस तरह आपने रविंद्रा की अभी बात की, हमारे यहाँ अगर एक बैट्समैन इस तरह 100 बना दे तो अगला मैच तो छोड़ दें, मेरा ख्याल अगले 1 साल भी वो टीम से ड्रॉप नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन वो आप देखें नए तजर्बात करते हैं। उनका कप्तान जो है केन विलियमसन, वो फुली फिट नहीं है, टीम के साथ ट्रेवल कर रहा है। टिम साउदी फिट नहीं है, टीम के साथ
ट्रेवल कर रहा है। आज उन्होंने लॉकी फर्गूसन पिछले मैच में वो भी फिट नहीं थे, आज उन्होंने उसको खिला दिया, जिमी निशम उसको उन्होंने रेस्ट दे दिया। तो मतलब नई नई चीजें लेकर आती हैं। ये वो सिस्टम है दानिश जिनसे हमें भी सबक सीखना चाहिए। हमारा जो हम असल में बात करते हैं ज्यादा पाकिस्तान टीम की। अब आप देखें ना, एशियन गेम्स में जो पाकिस्तान की टीम गई थी, खुशदिल शाह, आसिफ अली, शाहनवाज धानी और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स थे। हम सेमीफाइनल अफगानिस्तान से हार गए, तीसरी पोजीशन का मैच बांग्लादेश से हार गए और हम एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीत सके। हालांकि एशिया में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मेरे ख्याल में टॉप 3 में तो आती है, लेकिन जिस तरह हमारी सिलेक्शन में गड़बड़ होती है, हमारे साइड पे जो मामलात बदनज़मी का शिकार रहते हैं, पीसीबी के जो बड़े हैं उनका फोकस भी पाकिस्तान टीम पर होता है। तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड का जो सिस्टम है वो आई ओपनर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े लोगों के लिए। एशियन गेम्स का आपने जिक्र किया भट्टी साहब, ये एक पेंडोरा बॉक्स है। अगर हम यहाँ चले गए तो बहुत सारी किस्से कहानियाँ सामने आ जाएंगी। सिलेक्शन से लेकर जो लड़के उसमें खेल रहे हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड लड़के जो बारहा पाकिस्तान टीम के साथ भी नज़र आते रहे लेकिन फेल होते रहे, फिर आप उनको किसी और लेवल पर क्रिकेट खिलाने की कोशिश करें। अगेन ऐसा पेंडोरा बॉक्स है जिस पर अगर हम शुरू हो गए तो शायद इस प्रोग्राम का टाइम कम पड़ जाएगा। लेकिन या हम हमेशा बात करते हैं कि फेयरलेस क्रिकेट खेलनी चाहिए पाकिस्तान को। उसकी जीती जागती मिसाल न्यूजीलैंड की टीम है। आप देखें जिस तरह अभी भट्टी साहब बता रहे हैं, एक तो लॉकी फर्गूसन को शामिल कर लिया, एक लड़का जिसने सेंचुरी बनाई, मैच जिताया डेवॉन कॉनवे के साथ मिलके, उसको अब आपने ओपनर नहीं भेजा है, आपने विल यंग को भेजा है। एक और प्लेयर को कॉन्फिडेंस दे देंगे आप? देखिए यानी दानिश 2015 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो वर्ल्ड कप का फाइनल खेले और आज उनके रनर्स अप कैप्टन ब्रेंडन मैकलम टेस्ट टीम के कैप्टन कोच हैं इंग्लैंड की। 2019 में वो केन विलियमसन की क़यादत में वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, इंग्लैंड चैम्पियन बना। मुतनाज़ा अंदाज में कह लें, कुछ कवायद और ज़वाबित का पता नहीं था, मैं भी था, आप भी थे, फाइनल में प्रोग्राम कर रहे थे। 2021 में वो साउथहैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में भारत को हराते हैं। अभी माजिद भट्टी साहब निज़ाम की बात कर रहे थे, तो माजिद भट्टी साहब ने ये नहीं बताया कि वहाँ पर निज़ाम इसीलिए है कि घर में बैठे हुए बंदे को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नौकरी नहीं मिल जाती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई लंदन चले जाए तो उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नहीं बना दिया जाता। तो इस तरह न्यूजीलैंड में नहीं होता। न्यूजीलैंड में सिस्टम है और सिस्टम के तहत ही लोग काम कर रहे हैं। इंज़मामुल हक को चीफ सेलेक्टर बना दिया है, इंतहाई माजरत के साथ। उनको लड़कों के नाम नहीं पता, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्शन कमेटी के सरबराह बन गए हैं। बस उनके सर के ऊपर ये टोकरा रखा हुआ है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी को मुंतखब करने वाली टीम के चीफ सेलेक्टर थे। जूनियर के भी बन गए, जूनियर के भी। मैं वही आगे बता रहा था माजिद भट्टी साहब के वो जो टीम उन्होंने सेलेक्ट की थी, वो टीम दानिश ये थी कि उन्होंने उमर अकमल को यहाँ से जहाज में चढ़ाया था और मिक्की आर्थर ने वहाँ से उमर अकमल को रवाना कर दिया था और इन्होंने फिटनेस टेस्ट पास किया था उसका। उसके बाद अब इंज़मामुल हक साहब ने वही टूटे फूटे जो चीफ सेलेक्टर होने की हैसियत से वो बिल्कुल मुंह पे उंगली रखने वाले तौसीफ अहमद, वजातुल्लाह वास्ती, वसीम हैदर को सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर लिया है। जो मेरा मतलब है कि लड़कों के नाम नहीं जानते, सिर्फ अपने बच्चों को खिलाना है इंतहाई माजरत के साथ। यहाँ पाकिस्तान टीम की आप बात कर रहे हैं दानिश, न्यूजीलैंड की टीम ने जिस तरह अभी इस टूर्नामेंट में स्टार्ट लिया है या साउथ अफ्रीका की टीम इस टूर्नामेंट में खेल रही है, इनके ये वही खिलाड़ी हैं कि इनके कप्तान को कोई इनसिक्योरिटी नहीं है केन विलियमसन को कि यार कहीं टॉम लेथम मेरी जगह ना ले ले। उन्होंने सेकंड मैच भी छोड़ दिया क्योंकि उनको पता है कि कौन से मैच में खेलना है, कब खेलना है और कैसे खेलना है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ की चीज़ें ग्राउंड में कप्तान लेकर चलता है, ग्राउंड से बाहर जो है वो कोच लेकर चलता है। अब आप अपनी टीम को देख लीजिए कि कहीं नहीं थे सऊद शकील, और मैं तो बड़ा हैरान हूँ, सिकंदर बख्श साहब भी यहाँ पर मौजूद है। आई डोंट नो कि कहीं सिकंदर बख्श साहब ने तो नहीं कहा ये कि यार मैंने सऊद शकील का नाम सबसे पहले लिया था। इस वक्त ये दौड़ चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे एक्स क्रिकेटर कह रहे हैं मैंने नाम लिया था, वो दूसरा कह रहा है मैंने नाम लिया था, वो कह रहा है मैंने नहीं खिलाया। तो बस ये मजाक चल रहा है और इस मजाक के साथ ही ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हमारी बेस्ट विशेष टीम पाकिस्तान के साथ है कि श्रीलंका के साथ मैच अच्छा खेले, लेकिन दानिश आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जिस तरह ये बात हो रही है कि 2023 में पहले 10 ओवर में हमने कोई छक्का नहीं मारा। श्रीलंका की टीम ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में उन्होंने 42 ओवर में हमारे खिलाफ 252 रन कर लिए थे। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा मैच होगा हमारा श्रीलंका के साथ। ऑल डिपेंड, नो सऊद शकील, नो रिजवान। मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि इस मैच में शाहीन शाह अफरीदी हमें किस तरह लेकर चलेंगे। शाहीन शाह अफरीदी ऊपर से आउट करेंगे तो हम श्रीलंका को कंटेन करेंगे, शाहीन शाह अफरीदी नहीं आउट करेंगे तो श्रीलंका ने फिर कुटाई करनी है। बट अब्दुल रज़ाक का यहाँ सिर्फ सोच का फ़र्क नहीं है। अगर हम पाकिस्तान टीम को और कीवी टीम को कंपेयर करें, हम दोनों की हिकमत अमली को कंपेयर करें, स्ट्रैटेजी को कंपेयर करें, सिर्फ सोच का फ़र्क नहीं है। बहुत सारी और चीज़ें हैं जहाँ पर आपको फ़र्क नज़र आता है। या यानी इनसिक्योरिटीज़ की बात की, या यानी प्लेयर्स को डेवलप करने की बात की, ये सारी चीज़ें आपको कीवी टीम में नज़र आती हैं। लेकिन सबसे बढ़कर
टैलेंट की पहचान है सर। डगआउट में कोई ऐसा प्लेयर नहीं बैठा हुआ जो कि टीम में खेलने वाले से बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद उसको टीम में शामिल नहीं किया जा रहा। ये कीवी टीम में नजर नहीं आएगा आपको, पाकिस्तान टीम में नजर आएगा। डेफिनेटली देखिए, क्रिकेट सारी इंटरनेशनल जो क्रिकेट है मेंटली है, और हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम प्लेयरों को मेंटली डिस्टर्ब करते हैं। और कुछ प्लेयर अगर जूनियर लेवल पे नहीं जाना चाहते, अब इंटरनेशनल लेवल का टेस्ट उनको करा के एकदम से उनको आप जूनियर लेवल पे डाल देते हैं। हो सकता है कि वो विलिंग ना हो, वो खेलना ना जाना चाहते हो, फिर भी उनको डाला जाता है। उनको कहता है कि आप जाएं, ए टीम के साथ चले जाएं, कि जी हमारे पास अभी स्लॉट नहीं है। अगर देखा, हमने पहले भी बात की थी और सिकंदर भाई पहले बात करते रहे हैं कि ए टीम में आप वो प्लेयर भेजे जिनको आपने फ्यूचर में लेके आए। बिल्कुल सर। अब वो प्लेयरों को जो इंटरनेशनल में बेसिकली फ्लॉप हो चुके हैं, रिजेक्ट हो चुके हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है जी। तो आपको ये पोटेंशियल वाइज देखना पड़ेगा, आई होनी चाहिए स्पेशली। अब आपके पास एक चीज है विल पावर। अगर आप में खुद विल पावर नहीं है, दूसरों को कैसे विल पावर देंगे? आप न्यूजीलैंड की मिसाल देख लें, एक बॉलर 10 ओवर करता है, उसमें अच्छी बॉलिंग नहीं करता, रविंद्रा की बात कर रहा हूँ, उसने ज्यादा रन दिए हैं, तो फिर भी उसको कॉन्फिडेंस दिया जाएगा जाके तुम आप ओपनर पे जाओ, तुम करो जाके। उसने आराम से ऐसे खेल रहा था जैसे कि वो उसने 10 ओवर किए नहीं, 50 ओवर फील्डिंग नहीं इसने की। लेकिन रजाक भाई, मजा आया आपको रचिन रविंद्रा को देखकर? मैं ये सवाल सिक्कू भाई से भी करूंगा। मैंने उस दिन उनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा एंजॉय की। एक अरसे बाद इतना पक्का और इतना सॉलिड और हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाला बैट्समैन हमने देखा है जो कि बहुत पक्के शॉट खेलता है। दानिश, मेरी बात करने का मकसद ये है कि ये एक कॉन्फिडेंस होता है जो हर प्लेयर मांगता है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके एनालिसिस देखे जाते हैं, आपने क्या किया, रन्स आपने कितने किए, विकेटें कितने की, ये नहीं देखना सिचुएशन के मुताबिक आपने क्या किया। अब सिचुएशन बहुत काउंट करती है, यही तो क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट। अब मैं 99 में मैं टीम में नहीं था और मैं ऐसे जा रहा था जैसे बिल्कुल मैंने पानी पिलाना है, तो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया। खालिद मूसा साहब थे, वसीम अकरम थे, उन्होंने कहा जी आप 1 डाउन चले जाएं, तो मेरे लिए तो ये सरप्राइज था। अब देखें 99 का वर्ल्ड कप, वो मेरे लिए इनएक्सपीरियंस प्लेयर, और मेरे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। ये इस बार कॉन्फिडेंस ले लें या फिर अंडर प्रेशर ले लें, तो यही तो प्लेयर डिमांड करता है कि हमें एक अच्छी एक सोच वाला बंदा मिले, अच्छे जो हम चाहते हैं वो हमें मिले। ये जो क्रिकेट है ये ऐसे चलती है। दूसरी टीमों की सोच बहुत अच्छी है, मैं आपको सही बताऊं। हमारे में जेलसी है, हसद है, हम दूसरों का अच्छा नहीं चाहते। हाँ, जिसने 100 कर लिया उसकी बल्ले बल्ले, जिसने 0 कर लिया उसको हम बाहर निकालने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इस तरह कभी टीम डेवलप नहीं होती। सवाल करने में एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डी कैटेगरी में रखा गया शाहनवाज धानी को। एक टाइम पे आप उनको टेस्ट मैच भी खिला रहे थे। शाहनवाज धानी टीम से बाहर हुए, रिजर्व में नहीं है, एशियन गेम्स की टीम में शामिल नहीं किया गया उनको, और वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। और वो इब्रार और वो नुमान नहीं है शायद। नहीं, और यहाँ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो कि सिलेक्ट नहीं हुए हैं या कि ना तो प्लान का हिस्सा हैं, वो भी ऊपर की कैटेगरीज में हैं, और वो प्लेयर जो टीम के साथ हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। सो ये अगेन डिस्कशन फॉर लेटर। हम फिलहाल वापस ओडीआई वर्ल्ड कप पे आते हैं। रचिन रविंद्रा, सिकंदर, डिड यू एंजॉय हिज बैटिंग दैट डे? बिकॉज आई थॉरली डिड। देखिए, आप लोग सब बैठ के ना इस वक्त न्यूजीलैंड की तारीफ करें, भट्टी साहब ने क्या करें या नहीं, मतलब उन्होंने, आप अपने पड़ोस में क्यों नहीं देख रहे? वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 लड़कों को बिठा के रखा था, कोहली को, रोहित शर्मा को, कुलदीप को, पांड्ये को। वहां तो कोई ऐसी हलचल, हमारे कप्तान भी तो बैठे, पानी पिलाया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मैच में, वार्म अप मैच में, लेकिन फिर आ गए थे बैटिंग करने के लिए। बैटिंग करने आ गए, वो अच्छी बात है भाई। हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा, आप कहते हैं इनसिक्योरिटी की बात, सबसे ज़्यादा इनसिक्योर मुझे पता है कौन लगता है? बाबर आजम खुद लगता है। इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा नाम दुनिया में, जिसका मतलब है कि लोग उसके ऊपर मर रहे हैं, मगर वो इनसिक्योर है। कभी मैंने उसको नहीं देखा कि अपनी जगह छोड़ के दूसरे को बोले चलो हल्का मैच है तुम खेल लो, मैं नीचे आ जाऊँ। नहीं, व्हाई नॉट? यही एक इशू है हमारे यहाँ। और दूसरी चीज़, आप जो सिलेक्शंस की बात कर रहे हैं कि जब आपका क्रिकेट बोर्ड पॉलिटिकल बेसिस पे आएगा, जो मैंने सुना है, मैंने कुछ लोगों से पूछा कि ये भाई ये लड़के कैसे आ गए? ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, पॉलिटिकल लोग पीछे से फ़ोन करते हैं, कोई सेनेटर फ़ोन कर रहा है, कोई MNA फ़ोन कर रहा है, इनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मना कर सके उन्हें। अब जब ये सिचुएशन होगी तो अल्लाह ही खैर करे इस हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का। जहाँ तक आप रविंद्र की बात कर रहे हैं, रविंद्रा जी, वह जो सबसे अच्छी क्वालिटी उसकी थी कि वो उसने करेक्ट क्रिकेट खेली, बल्ला सीधा, और आप ये देखें कि उसने मिड विकेट मारने के बजाय सीधे सीधे शॉट्स खेल रहा था, और कितना ज़बरदस्त खेला है। उसके स्क्वायर ड्राइव कितने, मतलब मज़ा आ गया देखने का। मुझे कई जगह तो उसकी झलक, वो ज़हीर अब्बास जैसी जो बैकफुट को स्क्वायर ड्राइव्स खेल रहा था,
मुझे लग रहा था जैसे ज़हीर अब्बास खेल रहे हमारे। मैं तो इस नई जनरेशन को मैं बदकिस्मत समझता हूँ कि उसने ज़हीर और अब्बास नाम की भी क्या स्टोरी है उनकी। उनके वालिद को राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर बड़े पसंद थे तो उन्होंने इनका नाम रचिन ही रख दिया। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। बाय द वे न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स का जो मैच चल रहा है उसमें नेदरलैंड ने क्या कमाल अंदाज में अपनी बॉलिंग इनिंग्स का आगाज़ किया है। 3 ओवर हो गए हैं और कोई विकेट नहीं गिरी है लेकिन कोई रन भी नहीं बना है। सो दैट्स एक्सेप्शनल। और जैसे ही मैंने ये कहा पहला चौका पड़ गया है, ठीक है। बट या नेदरलैंड्स की टीम भी या पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छी लगी थी। रिसेंट टाइम्स में इन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। नाम बड़ा नहीं है लेकिन जब भी खेलते हैं पूरी जान लगा के खेलते हैं। सही कह रहे हैं दानिश आप, लेकिन जितना उनको स्पेस हमने दे दिया आई डोंट थिंक सो कि बाकी कोई टीमें देंगी। आज बड़ा कैलकुलेटेड स्टार्ट है न्यूजीलैंड का। मुझे नहीं लगता कि ये बाकी टीमों को इतना परेशान करेंगे। हाँ, इनका जो अफगानिस्तान के साथ मैच है वो डेफिनेटली मैं देखना चाहूँगा क्योंकि इनका वो कहते हैं ना ज़ोर का जोड़ पड़ने वाला है अफगानिस्तान के साथ। बाकी शाकिबुल हसन की मैं बात कर रहा था कि उन्होंने बड़ी एक्सेप्शनल कप्तानी की है। तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम अगर आप देखें तो सिर्फ डिलीडे की बैटिंग के ऊपर डिपेंड कर रही थी। वेंडर डूसन जो है वो नीचे बैटिंग, सॉरी साउथ अफ्रीका है कि वो तो डाउसन आई थिंक मेरा ख्याल है एक प्लेयर है साउथ अफ्रीका के जो इनकी तरफ से खेलते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं। इस टीम ने क्वालिफाई किया है वर्ल्ड कप के लिए, 96 में भी ये वर्ल्ड कप खेले हुए हैं लेकिन ये सिर्फ 1-2 प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन इनके लिए अच्छी बात है कि हॉलैंड की ये वो खिलाड़ी हैं जिनको फुल टाइम क्रिकेट खेलने की इजाज़त नहीं है, जो कि नौकरी करते हैं। और वर्ल्ड कप के लिए बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो छुट्टियां लेकर जो है वो इस टीम के साथ एसोसिएट हुए हैं क्योंकि वहाँ पर अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको इतनी जो है वो स्पेस नहीं मिलती। तो उसके बावजूद इनका वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना, वर्ल्ड कप के लिए खेलने आना, फिर उसके बाद पिछले साल इन्होंने ICC वर्ल्ड T20 में जो सरप्राइज़ किया था, साउथ अफ्रीका को इन्होंने शिकस्त दी थी, टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था, हम सेमीफाइनल में पहुँच गए थे। तो ये वो टीम है जो सरप्राइज़ दे सकती है। तो अच्छी टीम है बट मुझे नहीं लगता कि आज ये कुछ मुश्किल डालेंगे न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर शोबे में मास्टर क्लास है। बट इसे आप कोई शक नहीं है न्यूजीलैंड की टीम बहुत ज़्यादा भारी नज़र आती है जब आप कंपेयर करते हैं नेदरलैंड्स की टीम के खिलाफ। लेकिन बॉलर्स काफ़ी अच्छे हैं नेदरलैंड के पास, ख़ास तौर पर अगर कंडीशंस उनके मतलब की हों तो उनके पेसर्स मूवमेंट भी दिखा रहे थे हमें और स्पिनर्स काफ़ी फंसा के भी बॉल कर रहे थे। हाँ, बैटिंग में नेदरलैंड्स में यकीनी तौर पर कमी नज़र आती है जिसका सामना भी करेंगे वो कीवी टीम के खिलाफ। दानिश, एसोसिएट मुल्कों के साथ मसला ये है कि एक तो उनको बहुत कम एक्सपोजर मिलता है, बड़ी टीमों के खिलाफ कम खेलते हैं। लेकिन डच टीम वो टीम है, 96 वर्ल्ड कप देख लें, 2009 के वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में जो इंग्लैंड में हुआ, इन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया। लेकिन जाहिर है प्रोफेशनल सेटअप वहां पर नहीं है। जिस तरह याया बता रहे हैं कि क्रिकेट जो है वो उनका ब्रेड एंड बटर नहीं है, वो साइड हसल है, जरूर खेलते हैं लेकिन असल काम उनका कुछ और है, प्रोफेशनली किसी और पेशे से मुंसलिक है। तो मेरे ख्याल में ICC को प्लान करना चाहिए कि इनको भी ज्यादा से ज्यादा मैचेस दें और इनको ज़ाहिर फंड्स की भी कमी है। अदरवाइज जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने थोड़े से अपने मसल्स दिखाए, इन टीमों को अगर इन्हीं की कंडीशंस मिल जाए, देखिए ये कंडीशंस पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका उनके लिए तो आइडियल हैं, लेकिन टीम लाइक नेदरलैंड जो बिल्कुल ठंडे मुल्क से आई है उनके लिए ये कंडीशन ज्यादा मुश्किल हैं। तो मेरा ख्याल ICC को सोचो विचार करना पड़ेगा। देखिए अभी नेपाल की टीम ने एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया था, जब मुल्तान में मैच खेलने आई तो उनके पास बैट नहीं थे। PCB से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमें कुछ सस्ते दामों बैट दिलवा दें, तो PCB ने उनको 40 बैटों का तोहफा दे दिया कि हमारी तरफ से आप ये 40 बैट ले लें। तो मतलब इन छोटी टीमों के साथ ये मसाइल है। नेदरलैंड भी नेपाल जैसे मसाइल से तो दो चार नहीं है, लेकिन उनका जो असल मसला है इंटरनेशनल एक्सपोजर। अगर इनको साल में कोई 15-20 इंटरनेशनल मैचेस मिल जाए, T20 वनडे, तो आप देखिएगा ये थ्रेट बन जाएगी दूसरी टीमों के लिए। इसके बावजूद, इन तमाम इश्यूज़ के बावजूद, अब्दुल रज़ाक का हम आपसे मज़ीद बात भी करेंगे। नए मैच को डिस्कस कर रहे हैं, बस मुख्तसर सा वक्त रह गया हमारे पास। अब कल के मैच पे कुछ बात कर लेते हैं। या पाकिस्तान फेसिंग ऑफ अगेंस्ट श्रीलंका, कोई चेंजेस की बाज़गश्त है या वही टीम खेलेगी? बैटिंग ऑर्डर में सुनने में आ रहा था कि शायद ओपनर्स में तब्दीली आए। नहीं दानिश, अब तक की जो इत्तलात है यही है कि पाकिस्तान जो है वो विनिंग कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करेगा और करना भी चाहिए दानिश। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने 81 रन से कामयाबी हासिल की है और कम अज़ कम मैं इस बात का कायल हूँ कि इमामुल हक और फ़खर जमान
इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त डिबेट हो रही है और इनको खिलाना है या नहीं खिलाना है। मेरा ख्याल है इनको इंडिया के मैच तक हमें इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। आफ्टर इंडिया मैच हमको सिर्फ फ़खर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इमामुल हक के बारे में भी सोचना चाहिए। साथ साथ अब और भी प्लेयर्स से मुतालिक सवालात खड़े होने शुरू हो गए हैं। मोहम्मद नवाज से मुतालिक अब सवालात हो रहे हैं क्योंकि एक अरसा हो गया मोहम्मद नवाज वो विकेट टेकिंग ऑप्शन के तौर पर हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से उनको टीम में शामिल किया गया था इमाद वसीम की जगह। इसलिए शामिल किया था क्योंकि ये टर्न करते हैं बॉल, अब उनकी भी टर्न नज़र नहीं आ रही। कल जिस तरह रविंद्र जडेजा ने बॉलिंग की उस तरह नवाज बॉलिंग करते हुए नज़र नहीं आ रहे। बट सिकंदर, आपकी क्या राय है, पाकिस्तान को फिलहाल इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए? अब देखो, उससे पहले इसने याया ने कहा था ना कि सब लड़ रहे हैं कि साउथ को किसने खिलाया, शकील को किसने खिलाया। तो जो मैं बातें कर रहा था वो सारी बातें इसने कर दी। आई टोटली एग्री विद हिम। और यही चीज़ मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इंडिया के मैच तक आप किसी को कोई टच ना करें, आप उसी के जाएं। इंडिया के बाद फिर आप तो जो सोचना है तब आपके पास चॉइसेस भी क्या हैं। अब्दुल्ला शफीक है, नीचे उसामा है। बेहतर नहीं है वो चॉइस? नहीं, अभी इंडिया तक जाने दो। हाँ, नहीं, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूं। उसके बाद फिर दोनों के बाद यही चॉइसेस हैं आपके पास। अल्लाह खैर। भट्टी साहब, आपका ओपिनियन कल के मैच से मुतालिक? एक तो ओपिनियन के साथ साथ आपके पास कुछ फैक्ट्स भी होंगे जो खबरें आ रही होंगी। दानिश, खबरें तो यही आ रही हैं कि इंजमामुल हक जब पहुंचे हैं हैदराबाद तो उससे टीम मैनेजमेंट जो है वो नाखुश है। उनको लग रहा है कि शायद वो उनके डोमेन में कहीं मुदाखलत करेंगे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अभी भट्टी साहब, ये बिल्कुल सही बात है। तो मेरा ख्याल में नहीं जाना चाहिए था उनको। चीफ सिलेक्टर का काम पाकिस्तान में आप देखें ना, यहाँ तो कायदे आज़म ट्रॉफी चल रही है, तो चीफ सिलेक्टर कायदे आज़म ट्रॉफी में फोकस करें। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इतना बड़ा मसला हो गया, इतनी बड़ी बेज़ाब्ती हो गई, उस पर उनको गौर करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में दानिश, जहां तक टीम का ताल्लुक है, मुझे भी लग रहा है कि अनचेंज स्क्वाड जाएगा कल पाकिस्तान। ठीक है अब्दुल रज़ाक का दो चीज़ें, एक तो क्या होना चाहिए और दूसरा ये कि आपको नज़र क्या आ रहा है होता हुआ कल के पाकिस्तान के स्क्वाड के बारे में बात कर रहे हैं। अब कोई चीज़ रह गई है? मैं तो कहता सेम ही चीज़ है, कोई इसमें प्लानिंग नहीं है और जो टीम खेल रही है वही खेलेगी और खेलना भी ऐसे चाहिए और प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। जो टीम के लिए खेले, जो टीम को परफॉर्म करे, जिताए, उसको खिलाना चाहिए। अब टाइम आ गया, इस चीज़ पे सोचना चाहिए। और अब नहीं सोचेंगे तो फिर कब सोचेंगे और कब तक इंतज़ार करते रहेंगे आप कुछ प्लेयर्स का कि उनको अपनी मनपसंद कंडीशंस मिलें और फिर जाकर वो परफॉर्म करें आखिर में? इसको भाई थोड़ा सा टाइम हमारे पास बात। दानिश, एक चीज़ ऐड कर दूँ? श्योर सर। भट्टी साहब ने जो बात बोली बिल्कुल ये ठीक बात है और ज़रा इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि जी टीम मैनेजमेंट बिल्कुल भी इंजमामुल हक की मौजूदगी से खुश नहीं है। बट इंजमामुल हक मैच डे पर टीम के साथ नहीं हो सकते। इंजमामुल हक सिर्फ प्रैक्टिस सेशन में जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ हो। नहीं, यह गलत है ना। एक आदमी को बिठाया गया है, यानी कि मिकी आर्थर को, कि वो क्रिकेट की चीज़ें बताएं उन्हें। क्रिकेट के वो डायरेक्टर हैं, उनकी स्ट्रेटेजी बनाएं। उधर आकर आप बैठ जाएं और आप लोगों को बताने लगेंगे तो वो किसकी बात सुनेगा, मिकी आर्थर की या उसकी? कंफ्यूजन है। मिकी आर्थर ने भी तो गिव अप कर दिया ना सिकंदर बख्श साहब। वो अपने ख्याल से वो तो सिर्फ पैसे लेके जाना खड़े कर दीजिए, वो अपने पैसे लेके जाना चाह रहा है। ये गलती है, इंजमाम साहब को खुद नहीं करना चाहिए, अपनी नीयतें साफ रखें। ठीक है, मैं आखिर में हसन अली से मुतालिक एक सवाल भी करने जा रहा था बिकॉज वर्ल्ड कप के आगाज़ से पहले जब हसन अली की सिलेक्शन हुई थी तो हमने बहुत तनकीद की थी, बट हसन अली ने अभी तक जितनी भी बॉलिंग की है ही लुक्स प्रीटी डिसेंट, ही लुक्स गुड। तो साथ साथ ये चीज़ें मेंशन करना भी ज़रूरी है ताकि लोगों को ये अंदाज़ा हो कि जी हम कोई हथियार लेके किसी एक प्लेयर के पीछे नहीं पड़े हुए हैं। वी वांट देम टू डू वेल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। हाँ, सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है उस पर ज़रूर बात की जा सकती है, लेकिन एक प्लेयर जब टीम में आ जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस को गेज करना और जज करना ज़रूरी है। लेट्स होप हसन अली कीप्स बॉलिंग लाइक दिस, क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है हसन अली के 10 ओवर्स की और एक अच्छे स्पेल की। सिकंदर बख्श, सैयद याहिया हुसैनी, अब्दुल रज़ाक, अब्दुल माजिद भटिया, आप सबका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज मैच चल रहा है कीवी और नीदरलैंड की टीमों के दरमियान। कल पाकिस्तान ने मैच खेलना है श्रीलंका के खिलाफ और धर्मशाला में भी एक मैच होना है। हम इन तमाम मैचेस को डिस्कस करते रहेंगे और फैक्ट्स, फिगर्स, न्यूज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही स्पोर्ट्स से। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।